चिरंजीव कही हने निशाना, दक्षिण अश्व चला जब जाना, सचिव तनय राखे सुत संगा, उतरे सब दल यमुन तरंगा। तब पुत्रों को आशीर्वाद देकर नगाड़े बजाए। शत्रुघ्न जी ने जब घोड़े को दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा तो मंत्री के पुत्रों को अपने पुत्रों के पास रखकर वे सेना साथ ले यमुना के जल में उतर पड़े। रवि तनया पद बंदी कई चली सेन हय संग, हर्षहि सुर वर्षहिन सुमन निरखी सेन चतुरंग। यमुना जी का पद वंदन कर सेना चल पड़ी। तब देवता उस चतुरंगिणी सेना को देखकर प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। बाल्मीकि थल बाजी समेता, कानन सघन मुनीश निकेता, सिय सुत युगल वीर बर बंडा, भुजबल विपुल दिनेश प्रचंडा। सब सेना घोड़े सहित वहां पहुंची जहां वन में वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहां सीता जी के दोनों बलवान पुत्र रहते थे, जिनकी भुजाओं का प्रताप सूर्य के समान प्रचंड था। बीर बली हय देखेऊ आई, बांध्यो बाची सुपत्र बनाई, सूर सहस्र सहायक साथा, आई गए जह रघुकुल नाथा। उन्होंने आकर उस घोड़े को देखा, पत्र को पढ़कर घोड़े को बांध लिया। इस पर 1000 सहायक वीर उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे दोनों रघुवंशी कुमार बैठे थे। तरुवर बांध्यो बाजी बिलोकी, बालक जानी सकल रिस रोकी, देहु तुरग गृह जाहु सुहाए, धन्य मातु पितु जिन तुम जाए, मांगहु भीख समर चढ़ी भाई, क्षत्रि कुलही कलंक लगाई। घोड़े को पेड़ के साथ बंधा देखकर तथा उन दोनों को बालक मानकर सबने अपना क्रोध रोक लिया। वे बोले, हे बालकों, तुम घोड़े को हमें देकर घर जाओ। तुम्हारे माता पिता धन्य है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। इस पर वे बोले, हे भाई, युद्ध में आकर क्षत्रिय कुल को कलंक लगाकर भीख मांग रहे हो। जनि छत्री कुलही कलंक लावहु, समर सूर सोहावने, बलहीन तुरग प्रवीण छाड़ो, जाहु न तू गृह आपने, सुनि बचन कठिन कठोर बालक जानी, भट धावत भये, सरतानि एकहिन बान लव हसी, हने तनु जर्जर किए। क्षत्रिय कुल में कलंक न लगाओ, वीर तो युद्ध में ही सुंदर लगते हैं। यदि तुम बलहीन हो तो घोड़े को छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर योद्धा उन्हें बालक जानकर भी उनकी ओर दौड़े। तब लव ने एक बाण छोड़कर उन सबके शरीर जर्जर कर डाले। सुनु मुनि बाल मराल, देहु अश्व निज कोप तजी, पूजी तुमहिन तत्काल, करहिन जन्म निज सफल प्रभु। तब शत्रुघ्न जी बोले, हे हंस के समान मुनि बालको, अपना क्रोध त्याग कर घोड़ा लौटा दो, तो प्रभु तुम्हारी पूजा करके अपना जन्म सफल करेंगे। कौन नाम नृप के ही पुरबासु, फिरहु विपिन निज सेन प्रकाशु, छाड़ेहु बाजी हेतु के ही ताता, लिख्यो पत्र बांध्यो यह गाता। यह सुनकर दोनों बोले, हे राजन, आपका क्या नाम है तथा आप किस नगर में रहते हैं? अपनी सेना लिए जंगल में क्यों फिर रहे हैं? हे तात, आपने घोड़ा क्यों छोड़ा है और यह पत्र क्यों लिखा है? नहिं तव तनु बल पौरुष भाई, छाड़हु पत्र बाजी गृह जाई, सुनि रिपुहन कटु गिरा लजाने, गहहु अस्त्र अस कही मुसुकाने। यदि आपके शरीर में बल नहीं है तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर घर चले जाओ। ऐसा कठोर शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो उठे और अस्त्र पकड़ो कहकर मुस्कुराए।
हमहिन प्रचारत नृप बल भारी, डर पहिन सिंह बजाए तारी, अस कही धनुष बाण कर लीन्हे, मुनिवर चरण विनय चित दीन्हे, मारयो रथ सारथी तुरंगा, कोटिन बान हने सब अंगा। इस पर लव बोले, बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं, क्या ताली बजाने से सिंह डर जाता है? और ऐसा कहकर हाथ में धनुष बाण लेकर मुनि के चरणों का ध्यान कर उन्होंने शत्रुघ्न जी के सारथी और घोड़े को मार डाला और उनके शरीर में करोड़ों बाण मारे। एक ही एक प्रचार करी हने सकल रनसूर, आए सब रघुबीर पह कायर करनी क्रूर। दोनों कुमारों ने एक एक को ललकार कर रण में मार डाला, पर जो कायर थे वे भागकर श्री राम जी के पास आए। पूछेऊ सकल भानुकुल नाथा, रिपु के सकल कहे गुण गाथा, लक्ष्मण संग जाहू सब भाई, मुनि बालक बांधेऊ बरी आई। जब राम जी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु के सारे गुणों की कथा कह सुनाई। इस पर श्री राम बोले, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लाओ। मारेहु जनि आनहु पुर माही, ऋषि सुत बधब उचित भल नाही, चली शेष संग सेन अपारा, आए तुरत समर जह भारा। लई घर जीव जाहू मुनि बालक, दिनकर वंश देव द्विज पालक, आखिन ओट होहु अब ताता, आवत क्रोध चढ़त मम गाता। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि बालको, अपने प्राण लेकर घर लौट जाओ। सूर्यवंश देवता और ब्राह्मण का रक्षक है। हे तात, अब तुम आंखों की ओट में हो जाओ, क्योंकि मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। सुनि लक्ष्मण के बचन बर, बिहसे बाल कबीर, अनुज बिलोकत जाहू घर, सुनहु महारण धीर। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे रणधीर, आप अपने भाई की दशा देखकर घर चले जाइए। निज सहाय सठ आनी बुलाई, केवल तो ही न हते भलाई, सुनि कुश कठिन बाण संधाना, कापी पुहुमी शेष अकुलाना। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मूर्ख, तू अपने सहायकों को बुला ला, केवल तुझे मारने में कुछ भलाई नहीं है। यह सुनकर कुश ने बड़ा कठोर बाण तान लिया, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष जी भी घबरा गए। काटहिन बिशिख बिशिख सन जाई, कौतुक करहिन विविध खगराई, मल्ल युद्ध दो भिरे प्रचारी, लरहिन सुखेनन मानहिन हारी। हे गरुड़ जी, बाण बाणों को काट रहे थे तथा अनेक कौतुक हो रहे थे। दोनों वीर प्रसन्नतापूर्वक मल्ल युद्ध कर रहे थे, पर हार नहीं मानते थे। मुष्टिक एक वज्र सम मारी, बिकल लक्षण मन मानेऊ हारी, सुमिरी कोसलाधिस खरारी, मारयो बाण बिकल लव डारी। तब लव ने वज्र के समान एक घूसा लक्ष्मण जी को मारा, तो लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर मन में हार मान ली। फिर उन्होंने श्री राम जी का स्मरण करके बाण से लव को व्याकुल कर गिरा दिया। सुमिरी सिया मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा लव आतुर आए, शक्र जीत अरिजे शर मारे, ते सब बाल काटी मही डारे। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जागकर तुरंत ही दौड़ पड़े, तो जिन बाणों ने मेघनाद आदि शत्रुओं को मार गिराया था, उन सबको दोनों बालकों ने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रामानुज विस्मय बिकल देखी सबल आराती, सिया त्यागी उर सोच बड़ प्राण देहु के ही भांति। लक्ष्मण जी बलवान शत्रु को देखकर अत्यंत व्याकुल और विस्मित हुए। उनके हृदय में सीता जी के त्याग का बड़ा शोक था। वे सोचने लगे कि मैं किस प्रकार अपने प्राणों को त्याग दूं।
कुश करी क्रोध विशिख सो लीन्हा, मंत्र प्रेरी मुनिवर जो दीन्हा, नाक रसातल भूतल माही, यह शर छूटई बचई कोउ नाही। तब लव ने क्रोध करके वह बाण जो मुनि वाल्मीकि ने मंत्र पढ़कर उन्हें दिया था, पृथ्वी, आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छूटने पर बच नहीं सकता था। मारयो ताकी शेष उर माही, परयो धरनी तल सुधी कछु नाही, चली भाजी सब अनी अपारा, कौशलपुर मह परी पुकारा। और कुश ने उस बाण को तान कर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें कुछ सुधि न रही। तब अपार सेना भाग चली और अयोध्या में आकर पुकार की। बरनी सकल युद्ध कई करनी, लक्ष्मण वीर परे जिमि धरनी, जेहि विधि सकल कटक संहारा, निज लोचन हम नाथ निहारा। उन्होंने युद्ध का वह पूरा वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे और बोले, हे नाथ, जिस प्रकार उन्होंने सारी सेना का संहार किया, उसे हमने अपनी आंखों से देखा है। भरत जोरी कर कहेऊ तब, वचन अमित बिलखाई, सीय त्याग फल दीन्ही विधि, तब बोले रघुराई। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर और अत्यंत दुखी होकर कहा कि यह सीता जी के त्याग का फल ब्रह्मा ने दिया है। तब श्री राम जी बोले, अनुज समर महु तुम ही हारे, साजहु हय गज रथ मतवारे, रहो यज्ञ रिपु देखहु जाई, बालक रावण सम दुखदाई। हे भाई, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया है? हाथी, घोड़े और रथ आदि सजाओ और यज्ञ के समीप रहो। मैं जाकर देखता हूं, ये बालक तो रावण के समान दुखदाई है। तीव्र बचन सुनी भरत लजाने, बहुत भांति रघुपति सन्माने, प्रथम सखा सब लेहु बुलाई, हनुमदादि अंगद समुदाई। ऐसा कठोर वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया और कहा, पहले हनुमान, अंगद आदि सब मित्रों को बुलाओ। जामवंत कपिराज विभीषण, द्विविध मयंद नील कुलभूषण, रिपुहिन मारकई समर भगाई, तात अनुज दो आनहु जाई। जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण, द्विविध, मयंद, नल और नील आदि इनको साथ ले, शत्रु को मारकर अथवा युद्ध से भगाकर दोनों भाइयों को ले आना। समरसीय सुत वीर दो, आई गए बलवान, देखी डरे सब भालु कपि, तब आयऊ हनुमान। इधर सीता जी के दोनों बलवान पुत्र भी आ डटे, जिन्हें देखकर सब रीछ वानर डर गए। तब हनुमान जी वहां आए। विषम युद्ध दो बंधु करी, जीते कपि संग्राम, आए पुनीत नृप भरत, सुमिरी विधाता बाम। दोनों भाइयों ने युद्ध करके सभी वानरों और रीछों को जीत लिया। तब भरत जी विधाता को प्रतिकूल जानकर युद्ध भूमि में आ गए। व्याकुल भालु कपि सब आवहिन, बाण त्रास मन अति दुख पावहिन, जामवंत कपिराज बुलाई, अंगद हनुमान सुखदाई। सब भालू बंदर व्याकुल थे तथा बहुत दुखी थे। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद और हनुमान आदि वानरों को बुलाया। सब मिली सहित निशाचर राजा, धरी आनहु दो बाल समाजा, जाई जुरे कपि भालु भवानी, तिन कछु प्रभु महिमा नहीं जानी। और कहा, तुम सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और दोनों बालकों को पकड़ लाओ। हे पार्वती, इस पर वे रीछ और वानर इकट्ठे हो गए जो श्री राम जी की महिमा को नहीं जानते थे।
बोले कुश सुनु बाली कुमारा, तव बल विदित जान संसारा, पितही मराय मातु पर हेली, सकल लाज आए तुम पेली। कुश बोले, हे अंगद सुनो, तुम्हारा बल संसार जानता है। पिता का वध कराकर माता को दूसरे के घर में रखकर लज्जा को त्याग कर तुम आए हो। सो फल लेहु समर मह आजू, त्यागहु सकल कलंक समाजू, सुनत क्रोध अंगद उर छावा, गही गिरि एक ताही पर धावा। आज युद्ध में उसका फल भुगतो और अपने सारे कलंक दूर करो। यह सुनकर अंगद के हृदय में बड़ा क्रोध हो आया। वे एक पहाड़ को लेकर उनकी ओर दौड़े। आवत सैल विशाल लखी, तिल समसर हति किन्ह, अंगद गर्व अपार अति, तस फल रघुपति दीन्ह। विशाल पर्वत को आते देख कुश ने उसे अपने बाण से काटकर तिल के समान बना दिया। अंगद को जैसा अभिमान था उसे प्रभु ने वैसा ही फल दिया। तमकी ताकि कुश बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा, आवत जानी पहुमी कपि भारी, मारा बाण प्रचारी प्रचारी। क्रोध में भरकर तब कुश ने एक ऐसा बाण मारा कि अंगद और नील आकाश में उड़ गए। फिर जब उन्हें पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार बार ललकार कर उन्हें बाण मारे। छिन्न आकाश छिन्न भूतल माही, बोले शरण शरण प्रभु पाही, रहेऊ गर्व हम कह भगवाना, अग जगन्नाथन हम पहचाना। वे कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण है, हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था। हे संसार के स्वामी, हम आपको नहीं पहचान सके। पंच बाण बेधे कपि दोऊ, दीन जानी त्यागेऊ हसी सोऊ, जामवंत हनुमान कपीसा, धावत गिरि तरु लई बहु कीसा। तब कुश ने 5 बाणों से दोनों वानरों को वेध कर तथा दीन समझकर हंसते हुए छोड़ दिया। इस पर जामवंत, हनुमान आदि वानर वृक्ष और पर्वत लेकर दौड़े। खैची धनुष गुण छाड़ेऊ सायक, कपिपति आदि हने कपिनायक, देखी भरत सब सैन निपाती, कोपी बाण मारेऊ लव छाती। तो दोनों बालकों ने धनुष खींचकर बाण छोड़े तथा सुग्रीव आदि सेनापतियों को मार गिराया। तब भरत जी ने सारी सेना को नष्ट होते देखकर और क्रोध कर लव की छाती में बाण मारा। परयो मूर्छी कुश देख रिसाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना, श्रवण प्रयंत खैची धनुबीरा, भरत हृदय मारेऊ शत तीरा। लव मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर कुश ने क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ाकर कान तक धनुष खींचकर एवं भरत जी के हृदय में 100 बाण मारे। समर भूमि सोए भरत, लवहिन लीन्ह उरलाई, सुमिरी मातु गुरु चरण युग, रहे समर जय पाई। भरत जी मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। कुश ने लव को हृदय से लगा लिया। गुरु एवं माता के चरणों का ध्यान करके ही दोनों युद्ध में जीत रहे थे। आए खबर लेन चरचारी, भरत सेन तिन सकल निहारी, शोणित सरिता देखी डराने, हय गज बहे जात रथ जाने। 4 दूत समाचार लेने आए तो वे भरत जी की सेना तथा रक्त की नदी देखकर डर गए, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ बहे जा रहे थे। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब बरनि सुनाए, चरवर वचन सुनत दुख पावा, त्यागेहु मखा निज कटक बनावा। दूत ने लौटकर अयोध्या में सब समाचार दिया। दूतों के वचन सुनकर श्री राम जी को दुख हुआ और यज्ञ छोड़कर उन्होंने सेना एकत्र की। चले सकोप कृपालु उदारा,
आए जहां कटकु संहारा, मुनि बालक वर देखि सुहाए, सिर नवाय प्रभु निकट बुलाए। तथा क्रोध में भरकर वहां चले जहां सेना मरी पड़ी थी। उन्होंने उन सुंदर मुनि बालकों को देखकर सिर नवाकर उन्हें अपने पास बुलाया। पूछेऊ बाल बुलाय दो, कहऊ मातु पितु नाम, देश ग्राम निज कहऊ सब, बड़ जीतेहु संग्राम। और दोनों से पूछा, तुम अपने माता पिता, अपने देश और ग्राम का नाम बताओ, तुम इस संग्राम में विजयी हुए हो। गहु अस्त्र जनी कहु कहानी, पूछेऊ स्वर्गलोक अस जानी, वंश नाम बिनु पूछे ताता, हतौन बाण मनोहर गाता। इस पर वे दोनों बालक बोले, शस्त्र पकड़ो, कहानी न कहो, स्वर्ग में जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब रामचंद्र जी बोले, बिना नाम और वंश जाने हुए मैं आपके सुंदर शरीरों में बाण नहीं मारूंगा। माता सीय जनक की जाता, वाल्मीकि मुनि पाल्यऊ ताता, पिता वंश नहीं जानहिन आजू, लव कुश नाम सुनहु रघुराजू। तब वे दोनों बालक कहने लगे, हमारी माता का नाम सीता है और वे जनक जी की पुत्री है, और हमें वाल्मीकि जी ने पाला है। हम पिता का वंश नहीं जानते। हे राम जी, हमारा नाम लव कुश है। यह सुनकर रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि इन्हें मारना उचित नहीं। वे बोले, हमारी सेना के योद्धा ही तुमसे युद्ध करेंगे। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव आदि सेनापतियों को बुलाया। सावधान धनु बाण लई, धायऊ लव बलवान, सन्मुख आई विभीषण, बोलेऊ बहुरी रिसान। तब बलवान लव सावधान हो धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोधित होकर बोले, सुनु सठ बंधु ही समर जुझाई, शत्रु ही मिल्यो परम कदराई, पिता समान बंधु बड़ तोरा, त्रिया तासु लई घर बर जोरा। सुन मूर्ख, तू भाई को रण में लड़ाकर और डरकर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को तूने बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। पापी मातु कही कई बारा, सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा, बूढ़ी मरहु सागर मह जाई, मरुगर काटी अधम अन्यायी। हे पापी, जिसे तूने कितनी ही बार माता कहकर पुकारा होगा, उसी को तूने अपनी स्त्री बना लिया। यही तेरा धर्म है। अरे अधम अन्यायी, समुद्र में जाकर डूब मर या गला काटकर मर जा। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज होत नहिन गाल बजावा, आखिन आगे ते टरी जाई, नाहिन त मृत्यु निकट खल आई। रणभूमि में मेरे सामने आकर गाल बजाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आंखों के सामने से हट, नहीं तो अपनी मौत निकट जान। सुनिख सियान गदा कर लीन्ही, शरहति खंड खंड लव कीन्ही, गिरत कोप करि सूल चलाया, लव तनु तड़ित समान समाया। यह सुनकर विभीषण ने लज्जित होकर हाथ में गदा ली, तो लव ने उसे बाण से काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर विभीषण ने त्रिशूल फेंका, जो लव के शरीर में बिजली सा घुस गया। दूरी शूल करी बंधु दो, शर मारेऊ पुनिदाप, जामवंत कपिराज नल, अंगद करहिन बिलाप। दोनों भाइयों ने त्रिशूल निकालकर पुनः बाण मारे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल, अंगद आदि विलाप करने लगे। जो गिरितरु कपि ढारहिन जाई, रजसम करी तेहि देहिन उड़ाई, निज बानन कपि घायल कीन्हे, जो जस उचित सो तस फल दीन्हे।
जो वृक्ष और पहाड़ वानर लाकर डालते थे, वे दोनों बाणों से उन्हें धूल के समान उड़ा देते थे। उन्होंने अपने बाणों से वानरों को घायल कर दिया और जिसे जैसा उचित था उसे वैसा ही फल दिया। हृदयता की लव मारयो सायक, योजन सात गयो कपि नायक, धाये भालु कपि कोप बढ़ाई, मल्ल युद्ध कुश कीन्ह बनाई, निज बल भालु ही अवनि पछारा, दो कर चरण बांधी बिकरारा। लव ने सुग्रीव के हृदय में बाण मारा तो 7 योजन पर जा गिरे। तब जामवंत क्रोधित होकर दौड़े। कुश ने मल्ल युद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया और दोनों हाथ पैर बांध लिए। हनुमंत ही बांध्यो पुनि जाई, राख्यो निकट अश्वत्थल आई, रखवारी लव छाड़यो बीरा, आपू चले रघुनायक तीरा। फिर हनुमान को बांध लिया और घोड़े के निकट ला रखा। फिर लव को रखवाली के लिए छोड़कर वह श्री राम जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरेऊ बीर निज लाज बिगोए, सुभट अस्त्रपट भूषण नाना, चले अश्वधरी लई हनुमाना। और देखा कि श्री राम जी रथ पर सो रहे थे। कुश लज्जित होकर लौट आए। वे अपने अस्त्र और वस्त्राभूषण घोड़े पर रखकर हनुमान जी को लेकर चले। शुभ वस्त्र भूषण भालू, कपि संग अश्व लई सादर चले, सिय निकट नायो माथ, दो सुत भेट भूषण दई भले, पहिचानी कपि दोऊ, निरखी भूषण सहमी, सुनी सिय अति डरी, एहि बीची मुनिवर सहमी, आए सिया उठी बिनती करी। हनुमान और जामवंत के साथ वह सुंदर वस्त्र आभूषण और घोड़े को लेकर चले और सीता जी के पास आकर उन्हें मस्तक नवाया। दोनों पुत्रों ने भेंट भली भांति आगे रखी। कपि और जामवंत दोनों को पहचानकर और आभूषणों को देखकर सीता जी सहम कर डर उठी। इसी समय वाल्मीकि जी भी घबराकर वहां आ गए। सीता जी ने उनसे विनती की। हनुमान भालु ही छोरी, बंधन त्यागी बहु समुझायऊ, रिपुदवन लक्ष्मण सहित भरतहिन, राम रण पौढ़ायऊ, सुत किन्ह कर्म कलंक कुल मह मोही, विधि विधवा करी, तजि शोक चंदन अगर आनहु, जाहु पिय संग अब जरी। हनुमान और जामवंत के बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सबको तुमने रण में सुलाकर, हे पुत्र, तुमने कुल में कलंक का काम किया है और हाय, मुझे तो ब्रह्मा ने विधवा ही कर डाला। अब शोक त्याग कर चंदन और अगर लाओ, मैं अपने पति के साथ जल जाऊंगी। मुनि धीर दीन्हो तनय लीन्हो, संग लई सादर चले, रण देखी बालक चरित आनंद बिहसी, मुनिवर अति भले, रथ देखी हय पहिचाने, प्रभु पई जाए मुनि चरणन परे, उठी बैठू कौशलनाथ, आरत तनय तब आगे खरे। मुनि वाल्मीकि जी ने सीता जी को धीरज दिया और बालकों को साथ ले आदर पूर्वक चले। युद्ध में बालकों के चरित्र को देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी के रथ और घोड़ों को पहचानकर प्रभु के चरणों पर आ गिरे और बोले, हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आपके सम्मुख खड़े हैं। सुनि पुनि मुनिवर बैन, जागे रघुपति भय हरन, बिहसी उघारे नैन, लीन्हे हृदय लगाय मुनि। फिर मुनि की कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी जागे। उन्होंने हंसकर अपने नेत्र खोले और मुनि को हृदय से लगा लिया। जेहि विधि शेष सीय बन आनी, मुनिवर सो सब कथा बखानी, लव कुश कथा सकल मुनि भाखी, शिव बिरंची सूरज करी साखी।
जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने वह सब कथा कह सुनाई। फिर वाल्मीकि जी ने महादेव जी, ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लव कुश की सारी कथा वर्णन की। मिले तनय दोऊ हृदय लगाई, सुधा बरसी सुर सैन्य जियाई। भरत आदि जागे सब भ्राता, लक्ष्मण चले जहां सिय माता। तब श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले। देवताओं ने अमृत बरसाकर सारी सेना जीवित कर दी। भरत आदि सब भाई भी जाग उठे। लक्ष्मण जी सीता जी के पास पहुंचे। बहुरी राम लक्ष्मण ही बुलाई, सुनहु तात अस बचन सुहाई। तात बचन मन मानहु भाई, सियसन शपथ लेहु तुम जाई। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे तात, तुम मेरी महिमा सुनो। हे भाई, मेरे वचनों को सुनकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जाई सीस पद नावा, कुशल कही बहु विधि समुझावा। हरि इच्छा सिय मन अस आवा, शेष सहस फनी आनी देखावा। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी के चरणों में सिर नवाकर कुशल कही और अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। भगवान की इच्छा से सीता जी के मन में भी ऐसा ही ध्यान आ गया। तब शेषनाग जी ने आकर अपने सहस्र फन दिखलाए। जटित मणिन सिंहासन सादर सीय चढ़ाय, भयो अलोप पताल मह महिमा किमि कही जाए। मणिजटित सिंहासन पर अत्यंत आदर पूर्वक सीता जी को बैठाकर शेषनाग पाताल में लुप्त हो गए। वह महिमा किस प्रकार कही जाए। लक्ष्मण चरित देखी सब ठाढ़े, नयन प्रवाह चले अति गाढ़े। सकल चरित सुनी कृपा निधाना, चलन हमार सीय मन जाना। जब सबने लक्ष्मण जी के सब चरित्र देखे तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। श्री राम जी ने यह सुनकर मन में विचार किया कि सीता जी ने हमारा जाना समझ लिया। तनय सहित प्रभु निजपुर आए, विदा किए मुनि वृंद बुलाए। जनक ही पूजी विदा प्रभु कीन्हा, दो गुरु पूजी पदोदक लीन्हा। पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या में आए तथा बुलाए हुए मुनि वृंदों को विदा किया। जनक जी का पूजन करके उन्हें भी विदा किया और दोनों गुरुओं का पूजन करके चरणोदक लिया। एहि विधि विपुल काल पुनि गयऊ, निजपुर गमन सुअवसर भयऊ। बीती अवधि ब्रह्म जब जानी, नारद मुनि सन कहा बखानी। इस प्रकार पर्याप्त समय व्यतीत हो गया और अपने धाम पधारने का अवसर आया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अब अवधि पूर्ण हो गई है तो नारद मुनि से कहा, निजपुर आवन चहत खरारी, धर्मराज को कहेऊ हंकारी। बिनती बहु बिरंची तब भाखी, चलेऊ धर्म रघुपति उर राखी। श्री रघुनाथ जी अपने धाम आना चाहते हैं। धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उनसे विनती की। तब वे रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके चले। आए यम रघुबीरपुर, मुनिबर वेश बनाय। तेज पुंज सुंदर तरुण, कटि मृग चर्म सुहाय। यमराज सुंदर, तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी आए। उनकी कमर में सुंदर मृगछाला शोभायमान थी। कापे लक्षण सुनत मुनि बानी, निज बध जाने सु चले भवानी। दो कर जोरी कहा प्रभु पाही, दुर्वासा मुनि आवन चाही। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कांप उठे। हे पार्वती, अपनी मृत्यु जानकर वे भीतर गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात किन्ह अति अवगुण भारी, काल कर्म गति टरई न टारी। कहेऊ वचन दिन कर कुल केतु, सुन खग अपर कथा कर हेतु।
हे तात, तुमने भारी गलती की। काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। इस पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे गरुड़ जी, अब आगे की कथा का प्रसंग सुनो। तुरत कहेऊ मुनि आनहु, सादर कृपा निधान। चलहु बेगी मुनि बोली, अब कहा राम भगवान। कृपा निधान ने कहा, मुनि को शीघ्र ही ले आओ। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा, हे मुनि, आप शीघ्र ही पधारे। श्री रघुनाथ जी ने आपको बुलाया है। अति तेज पुंज बिलो की आवत उचित उठी आसन दिए। जल आनी सादर चरण धोए सुभग पादोदक लिए। जन जानी मुनिवर देहु आयसु बेगी मई सादर करऊ। बहुकाल क्षुधित कृपायतन बिन असन दिन मणि मैं मरऊ। उन तेजोमय मुनि को फिर आते देखकर श्री राम जी उठे और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। जल लाकर आदरपूर्वक उनके चरण धोए और चरणामृत लिया। फिर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए जिसे मैं पूर्ण करूं। तब मुनि बोले, हे दया सागर, मैं व्रत के कारण बहुत समय से भूखा हूं। मन भाव भोजन दीन रघुपति बहुत विधि विनती करी। संतोष पाय मुनीश स्तुति विनय करी आशीष भरी। करि बिदा मुनिवर देखी लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भये। भरतादि अनुज समेत पुर जनता ही छिन देखन गए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को मन भावन भोजन कराकर अनेक प्रकार से उनसे विनती की, तो मुनि ने आशीर्वाद देकर उनकी स्तुति की। फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ तथा भरत आदि भाई पूर्ववासियों सहित उन्हें देखने गए। पदबंदी ठाणे जोरी कर दो, बदन लखी अति कापहिन। भरी नयन पंकज नीर, आरत भरत सो प्रभु भाषहिन। अब गुरु ही आनहु बेगी, सादर दुखित अति आतुर चले। सब कथा गुरु ही सुनाय, आरत जान चढ़ आवत भले। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर भय से कांपने लगे। कमल रूपी नेत्रों में आंसू भरे श्री राम जी भरत जी से बोले, गुरु जी को शीघ्र आदर सहित बुलाओ। भरत जी ने दुखी मन से गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरु जी विमान पर चढ़कर चले। आए वशिष्ठ बिलो की, रघुपति सकल उठी चरणन परे। संवाद सुनि मुनि समय जान्यो, त्यागी है अब तनु हरे। सुनि बचन शेष विचारी, निज उर राम बिन धिक जीवनो। गहि चरण सरयू तिर आए, देखी जल शुभ पावनो। गुरु वशिष्ठ जी को आया देखकर श्री रामचंद्र जी तथा अन्य सब उठकर उनके चरणों पर झुक गए। सारी कथा सुनकर मुनि जान गए कि अब श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में विचारा कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन वृथा है। वे चरण छूकर सरयू के किनारे आए तथा उसके पवित्र जल को देखा। कटिप्रयंत जल मध्य में, किन्हो ध्यान अखंड। योग यज्ञ करी राम जह, फोरयो निज ब्रह्मंड। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान लगाया और योग क्रिया के द्वारा श्री राम जी का ध्यान करते हुए अपने ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। राम धाम पहुँचे लशन, तुरत चतुर्थम भाग। सुनि व्याकुल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग। और शीघ्र ही श्री राम जी के धाम को चले गए। यह सुनकर भरत और राम जी बहुत व्याकुल हुए और उनकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। मैं नहीं तजा तजा मोहिताता, करु सो यतन जो देखौ भ्राता। करहु भरतपुर राज्य सुखारी, सुनत गिरे मही व्याकुल भारी। प्रभु श्री राम दुखी होकर बोले, मैंने भाई को नहीं त्यागा था, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया।
अब ऐसा यत्न करो जिससे मैं भाई को देख सकूं। हे भरत, तुम सुखपूर्वक राज्य करो। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। चहत चलन अब प्राण गुसाई, क्षण लक्ष्मण बिन रही न सकाई। तात चलहु कही तनय बुलाए, कीन्ह तिलक बहु नीति सिखाए। फिर वे बोले, हे नाथ, अब प्राण निकलना ही चाहते हैं, क्योंकि वे बिना लक्ष्मण के क्षण भर भी नहीं रह सकते। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्रों को बुलाकर राज तिलक करके उन्हें नीति की शिक्षा दी। सब कह सब विधि धीरज दीन्हा, आपू गमन सरयू तट कीन्हा। दक्षिण भरत बाम रिपुद बनु, पुरवासी सब निज कुल तरनु। फिर सबको सब प्रकार से धैर्य देकर सरयू के किनारे चले। दाहिनी ओर भरत और बाई ओर शत्रुघ्न जी थे। पीछे नगरवासी और कुटुंबी थे। चढ़ी विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमरपति कहु सकुचाए। सुमन वृष्टि नभ होई अपारा, होई नाद विधि वेद उचारा। विमानों पर चढ़ चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे तो इंद्र भी लज्जित हो उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वेद ध्वनि होने लगी। उच्चरत वेद प्रसन्न भरत कृपालु, हसी सादर लयो। जल परसी कर रिपु दवनु, सादर पदम बन राजत भयो। कपि आदि यूथप सखा, प्रभु के सकल निज लोकन गए। सुग्रीव प्रभु पद बंदी बारहिन, बार रवि मंडल गए। वेद का उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक श्री राम जी ने हंसकर भरत जी को अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जी जल स्पर्श करके पद्म रूप से सुशोभित हुए। वानर आदि प्रभु के सब मित्र अपने अपने लोकों को गए। सुग्रीव बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक को गए। सुर सहित दिनकर बंस भूषण, आनी जल आश्रित रहे। ते ही समय बोली अनादि, प्रभु जो वचन पावन मय कहे। इक मास रही सरि तीर तुम, मम पुरी जीव जे आवहिन। तेहिन सुभग देहु विमान पद, निर्वाण सो मम पावहिन। फिर देवताओं सहित सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, तुम 1 माह तक सरयू के किनारे निवास करो तथा मेरी नगरी में जो भी जीव आए उन्हें सुंदर विमान में भेज दो, ताकि वे निर्वाण पद पाकर मुझे प्राप्त करे। कही बचन अंतर ध्यान प्रभु, जो दामिनी घन सो लियो। नभ जयति जय जयकार जय, प्रभु जयति जय जय सुर कियो। एहि भांति रघुपति जग चराचर, सकल लई निज धाम को। सो कहियो उमहिन कृपायतन, उर राखी सादर राम को। ऐसा वचन कहकर प्रभु इस भांति अंतर्धान हो गए जैसे बादलों में बिजली लुप्त हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के चराचर जीवों को साथ लेकर अपने धाम को चले गए। यह कथा महादेव जी ने आदर सहित हृदय में श्री राम जी का ध्यान लगाकर पार्वती जी को सुनाई। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहिन वेद पुराण। हे पार्वती, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है और वह भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद पुराणों में कहा है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति वर, पावहिन बिनहिन प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहिन, मानी विश्वास। ऐसी श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना प्रयत्न किए ही प्राप्त कर लेता है, जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है। एहि विधि सकल कथा सुनी, हृदय राखी रघुबीर। तासु चरण सिर नाय करी, गयऊ गरुड़ मति धीर।
इस प्रकार संपूर्ण कथा सुनकर और श्री रघुनाथ जी का हृदय में ध्यान करके और काकभूषुंडी जी के चरणों में सिर नवाकर गरुड़ जी वैकुंठ चले गए। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने अष्टम सोपान समाप्त। लवकुश कांड समाप्त। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।